Hello my dear students, I am Aditi and welcome to our YouTube channel. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ एक नई एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, उसी का एक्सरसाइज सेट 5.3। इसके पहले 5.2, 5.1 या फिर चैप्टर 4, 3, 2, 1 के जितने भी एक्सरसाइज हैं सबके क्वेश्चंस इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, विथ इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब कि इंट्रोडक्शन क्लास भी है, पहले आप उसको देखना, देन आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको क्या करना है, वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना है बिना वीडियो को स्किप किए हुए। ठीक है, आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वो लाइक करना जरूर मत भूलना। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। ध्यान से देखना अपने बुक में, या फिर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू, दैट इज वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास बनाया है ना, उसमें थ्योरम सारा बता दी हूँ जो भी इंपॉर्टेंट लगा है। बाकी अगर आपको अलग से थ्योरम के सारे वीडियोस चाहिए होंगे, मतलब कि उसमें जितने भी चैप्टर 5 के थ्योरम है ना, बस वो अगर चाहिए आपको तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अगर रिकमेंड करोगे तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम की बात की गई, थ्योरम 4 की। थ्योरम 4 क्या था मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसमें बोला गया है अगर आप एक सर्कल बना रहे हो एंड एक कॉर्ड है, ठीक है, तो उसको सेंटर से वो बाइसेक्ट कर रहा है। चलो बताती हूँ फिगर कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, वो मस्ट होता है फिगर समझना। अगर आप फिगर बना लिए ना, ड्रॉ कर लिए, तो आराम से इसका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मान रहे हो कि ये ओ है जो कि सर्कल का सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है। आपको क्या बोला गया है, इसमें से ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि बाइसेक्ट है। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर तो है ही, क्योंकि ये सेंटर से ए बी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें क्या शो करना है, यहाँ पे अगर आप एम मान लेते हो तो प्रूफ क्या करना है कि ए एम जो है वो बी एम की इक्वल है, मतलब कि ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से मिला दो आप। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिला दो तो दो ट्रायंगल बन जाएगा। आराम से कॉन्ग्रुएंसी से आप फाइंड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट क्या क्या गिवन है ध्यान से समझना। सबसे पहले अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सबसे पहला लाइन यही होगा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है एंड परपेंडिकुलर इस पे से जा रहा है ए बी कॉर्ड पे। सेंटर ओ ए बी कॉर्ड, ये ए बी जो कॉर्ड है इस पे ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो कर सकते हो आप ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो ये अपने मन से भी आप लिख सकते हो। जो जो गिवन है वही आपको लिखना होता है। टू प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है ध्यान से समझना। टू प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ए एम है वो बी एम के इक्वल है, मतलब कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली पार्ट में। तो क्या कर सकते हो आप, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या फिर ओ आर, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम। इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि ज्वाइन ए से ओ एंड बी से ओ। वह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ज्वाइन, आप ज्वाइन किए हो ए से ओ को एंड बी से ओ को, बस इतना ही करना है। अब आ जाओ अपने प्रूफ पे। प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हाँ प्रूफ ही कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, वो देखो आपको ये दोनों इक्वल करना है ना, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैम अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि क्या होता है कि तीनों एंगल या तीनों साइड आपस में पूरा टोटली इक्वल हो। ठीक है, तो वही होता है वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट। ठीक है, तो हो जाएगा, अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे दोनों को तो ये अपने में इक्वल हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कर सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल
OBM, वो 3 कंडीशन दिखाना है। अगर आप शो कर लेते हो तो आपका दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहला क्या कर सकते हैं, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, वो अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। 90 डिग्री इधर से भी होगा एंड 90 डिग्री इधर से भी होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। रीज़न आप लिखोगे, रीज़न लिखोगे OM परपेंडिकुलर टू AB, ये आपका हो गया R। R मतलब कि क्या, राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। राइट एंगल भी लिख सकते हो या फिर R लिख सकते हो, राइट एंगल, राइट एंगल या फिर R लिख सकते हो। अब आता है OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, वो ये क्यों इक्वल होगा, सबका रीजन के साथ लिखना है ना। तो ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कभी भी आप जानते हो अगर एक सर्कल होगा एंड आप अगर सेंटर से कहीं पे भी मैच करो ना तो रेडियस हर जगह सेम होता है। अगर ये सेंटर है, अगर मैं बोलूँ वो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करो तो ये भी आप बोलोगे मैम इसके इक्वल ये भी होगा, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। एक सर्कल पे अगर सेंटर से आप कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस होता है, इसलिए आपका OA इज इक्वल टू OB ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका है हाइपोटेनस। इसके बाद RHS साइड आता है ना, OM इज इक्वल टू OM, OM इज इक्वल टू OM, क्योंकि वो इसके बारे में तो यही बोला गया है कि जो OM है वो दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। तो आप कॉमन साइड ले सकते हो, तो इसको आप लिख दो कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब कर सकते हैं ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है 2 इक्वल एंड 1 आपका ऐसे ऊपर रहता है, ठीक है। ट्रायंगल OBM आपका दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल तो आप बोल सकते हो किसके अकॉर्डिंग, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। RHS के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है कि AM इज इक्वल टू PM, आप कर सकते हो AM इज इक्वल टू BM बाई CP/CT। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle with AB is equal to AC so that the altitude from A to BC passes through the center of the circle। इसमें क्या बोला है, ध्यान से समझना। एक आपको सर्कल लेना है, एक आपको सर्कल लेना है। वो थोड़ा सा तिरछा उरछा होगा तो चल जाएगा क्योंकि ये हाथ से बन रहा है, ठीक है। आप कंपास से बनाना। इसके बाद आपको एक सेंटर लेना है C। इसके बाद क्या बोला है, अगर ये आप कॉर्ड बनाते हो, ठीक है, यही बोला है ना, हाँ। अगर आप ये कॉर्ड बनाते हो एंड AB इज इक्वल टू AC, अगर यहाँ A रखा जा रहा है तो AB AC बन सकता है ना। यहाँ से करेंगे एंड यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा ये AB, ये हो जाएगा AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। वो थोड़ा सा फिगर समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से बना लेती हूँ, नहीं तो आप भी कमेंट करोगे मैम आपका लाइन सीधा नहीं था, ठीक है। ये आपका दोनों इक्वल है। इसके बाद क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो आपका ये बीच वाला बाइसेक्ट करेगा ना, ये पासेस थ्रू C, मतलब कि ये C से होकर के जाएगा, समझ में आ रहा है। ये जो आपका बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर, यहाँ आप मान लो यम है, ये हमेशा सेंटर से पास थ्रू करेगा, मतलब कि सेंटर से होकर के जाएगा। यही आपको शो करना है और कुछ इसमें है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट क्या क्या गिवन है वो यही लिखना है। गिवन दैट सबसे पहले दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, आपका ट्रायंगल ABC है, इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। जितना आपका AB है उतना ही आपका AC है। AB इज इक्वल टू AC। इसके बाद इनस्क्राइब्ड इन O, ये O है तो O ही बनाओ। इनस्क्राइब्ड इन O क्वेश्चन में दिया हुआ है ना शायद, इनस्क्राइब्ड इन O। इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि AM पासेस थ्रू O, जो का AM है वो O से पास थ्रू हो रहा है। करेंगे टू प्रूव दैट AM पासेस थ्रू O, AM पासेस थ्रू
ओ, आपका जो ए एम है वो ओ से पास थ्रू हो रहा है। अब वो आ जाओ प्रूफ पे, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल मिल रहा है, देखना ध्यान से, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक ट्रायंगल है ए एम बी, एक ट्रायंगल है ए एम सी। तो करेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, आपको दो ट्रायंगल लेना है। इसके बाद वो सेम वही प्रोसेस है, कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर दो कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो सबसे पहला आप बताओ क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहला कर सकते हो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। क्यों, ये राइट एंगल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा राइट एंगल में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप परपेंडिकुलर ए एम, परपेंडिकुलर बी सी, इसको आप कर लो राइट, ठीक है। राइट एंगल बना रहा है तो आर। इसके बाद क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ना, एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल का कभी भी आप देखोगे तो दो साइड हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से आप कर लिए हाइपोटेनस, मतलब कि एच। अब साइड करना है ए एम इज इक्वल टू ए एम, जो दोनों में कॉमन है, करेंगे ए एम इज इक्वल टू ए एम, ये हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये आप कर लो एस। इसलिए आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, मतलब कि राइट हाइपोटेनस साइड। इसके बाद जब आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आप बोल सकते हो कि जो बी एम है वो सी एम के इक्वल हो जाएगा। वो एक मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ पे ये आर एच एस शो कर दिए तो पहले वाले की जैसे कि बी एम इज इक्वल टू सी एम, आप बोल सकते हो ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। कर सकते हैं बी एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। इसके बाद आपको भी ये नहीं शो करना था, आपको दिखाना था कि जो ए एम है वो ओ से पास थ्रू हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हेंस फ्रॉम थियरम 5 आपका था ना शायद, हाँ, थियरम 5, थियरम 5, अगर कोई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या दिया गया है, फ्रॉम थ्योरम 5 परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर वो हो रहा है तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को डबल पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये भी देख सकते हो कि दो ट्रायंगल अगर बन रहा है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट वो होगा तो बी एम इज इक्वल टू सी एम, आप ऑलरेडी बोल रहे हो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इससे भी वही सो रहा है, इससे भी वही सो रहा है। इसके बाद आप जाहिर सी बात है बोल सकते हो कि जो का क्या करना था, ए एम जो है, ए एम passes through, AM passes through O, बस आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसी को आप प्रूव्ड कर लेना, आपका हो गया प्रूव्ड। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया गया था, मैं कोशिश की हूँ कि सेम वही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी रहे, हल्का से इधर उधर रहे, उतना आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अभी आज का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बहु। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अभी तक एक कॉर्ड की बात हो रही थी, मतलब कि 1 कॉर्ड था, अभी 2 की बात हो रही है। एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दूसरी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो दोनों सर्कल के अपोजिट साइड में है, एक तरफ 6 एक तरफ 8 है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। मतलब कि क्या, दो कॉर्ड्स है ना, उसका मिड पॉइंट बताना है कि क्या होगा। चलो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या हो जाएगा, एक सर्कल है, वो थोड़ा सा सर्कल में 13 तो बन रहा है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। सर्कल है, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे अगर सेंटर आपका कुछ भी मान लो, सेंटर आपका अगर ओ है या फिर सी है, ठीक। तो 2 कॉर्ड था ना, एक कॉर्ड आप इधर बनाओ 6 का, और इधर वाला जो बड़ा रहेगा वो 8 का रहेगा, ठीक। वो ये थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि एक 8 दिया है, एक 6 दिया है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप कर दो ए बी सी डी। इसके बाद अगर बीच से आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर वो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो सेंटर से। यहाँ से इसको ऐसे मैच करो, यहाँ से इसको ऐसे मैच करो, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन में बोला था ना, बाकी तो अदर कुछ है ही नहीं, इतना ही बोला है। इसके बाद यहाँ कोई पॉइंट मान लो, ये क्या लिखा गया है, अच्छा परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये यम मान लो, इसको यन मान लो, ठीक है। वो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना, आप ये कर्व लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना, ये पे स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक। ये यम हो गया, ये यन हो गया, क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है। इसके बाद जो रेडियस आपका था वो 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर ये भी है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। इसके बाद अदर कुछ तो दिया नहीं है। अगर ये 8 है पूरा, वही टोटल 8 है ना, जब कॉर्ड है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अगर ये पूरा 6 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले आपको लिखना है इसमें कि वो ये हटा दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी रिमूव करती हूँ मैं। सबसे पहले करना है आपको m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m मिड पॉइंट है ए बी का, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर m मिड पॉइंट है ए बी का तो बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। ए एम जो है वो ए बी का हाफ होगा, या फिर ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी की वैल्यू, पूरा वो 8 था ना, तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाई 8, 2 से कट करेंगे तो ए एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एम 4 सेंटीमीटर, ए एम आपका 4 आ जाएगा, ठीक। जैसे आप ये किए हो, मैं 4 ऑलरेडी लिख दी थी, बट ऐसे आप फाइंड कर लोगे तो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप यम फाइंड किए वैसे ही यन के कर लेते हैं। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का अगर मिड पॉइंट है तो बोल सकते हैं कि सी एन इज इक्वल टू हाफ सी डी। जो सी एन है वो सी डी का हाफ है, या फिर इसको कह सकते हैं आप कि सी एन इज इक्वल टू हाफ, सी डी की वैल्यू 6 है, कट करेंगे तो सी एन इज इक्वल टू ऊपर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो पहले लिखा गया है 3 एंड 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रूफ करना था कि इसकी डिस्टेंस ना, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले आप लिखो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थियरम 4। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया तो इस पर आपका पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि अगर ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल हो जाएगा ओ एम ए, दूसरा ट्रायंगल ओ एन सी, दोनों में देखना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एम ए आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ ए, तो करेंगे आप ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ओ एम, तो हो जाएगा ओ एम का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे ओ ए कितना दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, फाइंड करना है तो हो जाएगा ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम मतलब कि 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर प्लस 16 को आप इधर करोगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो 9 इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर, या फिर ओ एम इज इक्वल टू √9, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वो शो हो रहा है स्क्रीन पे, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलो दिखाई तो दे रहा है। अभी एक ट्रायंगल का आपको कन्फर्म हो गया, दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं ऐसे ही सेम ओ एन सी में। इन ट्रायंगल ओ एन सी, इसमें भी होगा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ सी का होल स्क्वायर, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा ओ एन का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे ओ सी कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन आपको फाइंड करना है प्लस सी एन मतलब कि 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू
ON का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 25, 9 को इधर करेंगे तो -9 इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो 16 इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर, ON इज इक्वल टू √16 या फिर ON इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना था, दोनों का जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वही फाइंड करना था ना, तो मतलब कि आपको MN फाइंड करना था। MN इज इक्वल टू, ये 2 से मिलकर बन रहा है, पहला OM प्लस ON। अब MN इज इक्वल टू कर सकते हो OM की वैल्यू, OM 3 आया था ना, आप लिखो यहाँ पे 3 प्लस ON की वैल्यू आपका आया था 4, यहाँ देखो 4। MN इज इक्वल टू आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया है, 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हो। आई होप को वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, सबके सॉल्यूशंस इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहो, आपको सारे के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें शेयर कर देना, हर जगह फैला देना इस वीडियो को। ठीक है, तब तक चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।